हर साल जब अंधेरा मिटता है, दिए जलते हैं, घर सजे होते हैं, बाजारों में रौनक होती है, हम कहते हैं दीपावली आ गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह दीप किसके नाम पर जलते हैं? क्या यह राम की दीपावली है, जब अयोध्या में उनका स्वागत हुआ था? फिर यह बुद्ध की दीपावली है, जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। आज हम इतिहास की रोशनी में खोजेंगे दीपावली की असली कहानी। राम या बुद्ध किसकी है यह दीपावली? हिंदू परंपरा के अनुसार दीपावली का अर्थ है अंधकार पर प्रकाश की विजय। कहा जाता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर लंका से रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तब पूरी अयोध्या में लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उस रात हर घर में दिया जला, हर गली में खुशियां थी। इसी दिन को दीपावली के रूप में मनाने की परंपरा बनी। लेकिन यह कहानी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं मिलती, न ही तुलसीदास की रामचरितमानस में दीपावली शब्द का उल्लेख है। फिर यह परंपरा आई कहां से? इतिहासकार बताते हैं कि दीपावली का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है, जो गौतम बुद्ध के कई सौ साल बाद लिखे गए। यानी दीपावली का राम से जुड़ाव बाद में बनाया गया, ना कि प्रारंभ से था। अब चलते हैं गौतम बुद्ध की ओर, वो जिन्होंने हिंसा और अंधविश्वास के अंधकार में ज्ञान का दीप जलाया। बौद्ध परंपरा में कहा जाता है दीपावली का दिन वही है जब गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी इस भौतिक जीवन से मुक्त होकर शांति और प्रकाश के परम अवस्था में पहुँचे बुद्ध के अनुयायी इस दिन दीप जलाते थे। ज्ञान के प्रतीक के रूप में वो कहते थे, अत दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यह दीप किसी देवता की पूजा के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और आत्मबोध के लिए जलाया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार अशोक महान के समय में, यानी ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में, बुद्ध के अनुयायी दीप पर्व मनाते थे, जिसमें सांझ से रात तक दिए जलाए जाते थे। मंदिरों और विहारों में बुद्ध की मूर्तियों को सजाया जाता था। धीरे धीरे यही दीप पर्व भारत के कई हिस्सों में दीपावली कहलाने लगा। यानी दीपावली का ज्ञान और शांति से जुड़ा अर्थ बुद्धकालीन समाज में पहले से था। अब सवाल उठता है, क्या इसके प्रमाण भी हैं? जी हाँ, तिब्बती, श्रीलंकाई, बर्मी, थाई और नेपाली बौद्ध परंपराओं में आज भी दीपावली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। श्रीलंका में इसे दीपावली कहा जाता है, जहां बुद्ध के निर्वाण दिवस पर दीप जलाए जाते हैं। नेपाल में इसे लक्ष्मी पूजा और साथ ही बुद्ध निर्वाण दिवस दोनों रूपों में मनाया जाता है। तिब्बत में इसे लाबा दुचैन कहा जाता है, जिस दिन बुद्ध स्वर्ग से लौटे थे, और इस दिन भी पूरे बौद्ध जगत में दीप जलाए जाते हैं। यानी भारत से बाहर भी दीपावली की जड़ें बुद्ध के जीवन से जुड़ी हैं। समय बीता, भारत में अनेक धर्म, पंथ और विचारधाराएं उभरी। मौर्य साम्राज्य के बाद जब ब्राह्मणवाद ने फिर से वर्चस्व पाया, तो बुद्ध से जुड़ी परंपराओं को धीरे धीरे हिंदू परंपराओं में समाहित किया जाने लगा। बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया, उनके पर्वों को हिंदू त्योहारों से जोड़ा गया, और दीपावली का बौद्ध अर्थ धीरे धीरे राम के लौटने की कहानी में बदल गया। आर अम्बेडकर और राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान कहते हैं, दीपावली का वास्तविक अर्थ ज्ञान का प्रकाश है, न कि केवल विजय का उत्सव। डॉ. अम्बेडकर ने अपने लेखों में लिखा, बुद्ध के निर्वाण की रात ही असली दीपावली है, जब दुनिया को अंधकार से मुक्ति मिली थी। यानी दीपावली का अर्थ सिर्फ राम की जीत नहीं, बल्कि बुद्ध की शांति और ज्ञान की जीत भी है। आज की दीपावली बाजारों में रोशनी है, मिठाइयों की महक है, पटाखों की आवाज है, लेकिन क्या इसमें प्रकाश बचा है? हम दिए जलाते हैं, पर अंधकार अब भी हमारे मन में है। जाति का, लालच का, भेदभाव का। अगर राम की दीपावली विजय का प्रतीक है, तो बुद्ध की दीपावली विवेक का प्रतीक है। राम की दीपावली हमें सिखाती है सत्य और धर्म की राह पर चल, बुद्ध की दीपावली हमें सिखाती है स्वयं सोचो, प्रश्न करो, जागो। आज का भारत इन दोनों संदेशों से ही रोशन हो सकता है, राम के नैतिक आदर्शों से और बुद्ध के तर्क और करुणा से। सच यह है, इतिहास को हर युग ने अपनी सुविधा से लिखा। कभी दीपावली को राम से जोड़ा गया,
कभी लक्ष्मी से, कभी कृष्ण से, नरकासुर वध के रूप में और कभी बुद्ध से। लेकिन अगर आप समय रेखा देखें तो बुद्ध की दीपावली पहले आई थी, क्योंकि बुद्ध का निर्माण लगभग 543 ईसा पूर्व में हुआ था और वाल्मीकि रामायण लिखी गई कुछ सदियों बाद। इसीलिए विद्वान मानते हैं कि दीपावली की मूल जड़ें बौद्ध परंपरा में हैं, जिसे बाद में हिंदू समाज ने अपनाकर नया अर्थ दे दिया। लेकिन दोनों ही परंपराओं में एक साझा बात है, अंधकार को मिटाना। एक ने युद्ध से मिटाया, दूसरे ने ज्ञान से। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दीपावली राम की है या बुद्ध की, सवाल यह है कि हम किस दीप को जलाते हैं। क्या वो दीप जो अंधविश्वास को बढ़ाए या वो दीप जो सोचने की शक्ति दे। अगर हम बुद्ध के शब्द याद करें, अब दीपोभव स्वयं अपना दीपक बनो, तो हमें समझ आता है दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। हर बार जब हम दिया जलाएं तो एक दीप अपने मन के अंधकार में भी जलाएं। लालच का, झूठ का, घृणा का, तभी यह उत्सव सच्चे अर्थों में दीपावली होगा। राम और बुद्ध, दो युग दो मार्ग, पर उद्देश्य एक, अंधकार से मुक्ति। एक ने धर्म की रक्षा की, दूसरे ने धर्म का पुनर्जन्म किया। दीपावली चाहे किसी की भी हो, अगर उसमें प्रकाश है तो वह सबकी है। तो इस दीपावली दिए जलाइए, पर सिर्फ घरों में नहीं, दिलों में भी। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि प्रकाश का आंदोलन है। धन्यवाद।